वेलकम टू जुम्मा जुम्मा। 8 दिन गुजरे बरस के 12 रौले जो कि अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आज हमने सोचा एक ऐसी मेमोरी पे बात करें जिससे सबका मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि पिछले साल का एक बहुत ही खूबसूरत रौला था फुटबॉल। डिएगो मैराडोना, जिनेदीन जिडान, रोनाल्डो क्लासिक वाला, नॉट द बायोनिक वन, जियोनलीजी बुफॉन एंड लियोनेल मेसी। इन सब में क्या कॉमन है? इन सब ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है और इन सब ने अपनी तमाम कमाई हुई इज्जत शोहरत पाकिस्तानी बॉल्स में लात मार के कमाई हुई है। अब आपका सवाल होगा कि ये वाला काम तो इंडियंस भी कर रहे हैं। मैं फुटबॉल्स की बात कर रहा हूं, हमारे बॉल्स की नहीं। इन तमाम नामों में सबसे जो लेटेस्ट है वो है लियोनेल मेसी, जिसके ऊपर सारी दुनिया की इमेजिनेशन पिछले से पिछले महीने एक्चुअली टिकी हुई थी, जब एक छोटे से कतर में 32 ममालिक के लोग, उनके प्लेयर्स और सारी दुनिया का मीडिया पहुंचा हुआ था ये देखने कि क्या ये छोटा सा आदमी इतना सा वर्ल्ड कप उठा सकता है कि नहीं। कतर इतना छोटा मुल्क है कि अगर पुराने वक्तों का रोबर्टो कार्लोस वहाँ आ जाता और फ्री किक मारता तो शायद बॉल दोहा से निकल के समंदर में गिर जाती। खैर, उन्होंने किसी तरह वर्ल्ड कप कर लिया। $220 बिलियन लगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उससे उन्होंने एक गोल तो खरीद ही लिया था पूरे ग्रुप स्टेज में। इट वॉज अ स्पेक्टिकल इंडीड। हाँ, बेकायदगियाँ, बेजाब्तियाँ, स्कैंडल्स बहुत सारे थे। सबसे बड़ा करप्शन। अब तो कतरियों को खुद कोई मुबालगा नहीं है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज में बैठ के इत्मीनान से कहा, यस वी पेड दोस कंट्रीज वन वोट फॉर $10 मिलियन, नो प्रॉब्लम। सेप ब्लैटर इज लेजेंडरी। तो इससे कोई दो राय नहीं होने चाहिए कि कितनी करप्शन हुई है इस वर्ल्ड कप को इस अजीम इस्लामी मुल्क में कराने के लिए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। हाँ श्योर, बिल्कुल, वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन अगर उनमें से किसी को भी 10 साल इकामा दिलवाना पड़ जाए ना तो अरबियों को मौत पड़ जाती है। ये बात अटल है, सारी दुनिया को पता है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। This is probably the most expensive and dangerous construction project in the Middle East after the pyramids. आहा, जॉन ऑलिवर वाला जोक था। एंड तीसरी बात, अगर तो आप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आए थे या किसी और प्रोग्रेसिव कंट्री से, तो LGBTQ की एक्सेप्टेंस, इस बात पे लेके सबसे ज्यादा शोर मचाया गया कि जी कतर में वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए था। आप लोग अरबियों को समझे ही नहीं है। उन्हें लौंडेबाजी पसंद है, वो सिर्फ बताना नहीं चाहते खुल के, प्राइड परेड्स में नहीं नाचना चाहते। बाकी सब खैर है। आप कमरे में जो भी पलंग पोलो खेलना चाह रहे हैं चल जानी थी, वहां पे रौला डालने की क्या जरूरत है। ये क्या बात है कि जर्मन से आगे 2 अजीम जंगें कराने के बाद जर्मन बता रहे हैं दुनिया को कि ह्यूमन राइट्स कैसे होने चाहिए थे, मुंह पे हाथ रख के। यार, ये मुंह पे हाथ हिटलर के तब रख देना था जब वो निकला था दूसरी दफा। तो इट्स अ लॉपसाइडेड वर्ल्ड, बट फुटबॉल इज द ब्यूटिफुल गेम। मैं फुटबॉल और उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे इतना टाइम नहीं लगा सकता, लगाना भी नहीं चाहिए। ये वैसा ही है जैसे किसी ब्राजीलियन को कहना कि आओ क्रिकेट पे तबसरा करे। मैं सिर्फ सांबा ही कर सकता हूँ। फिर भी कुछ हाइलाइट्स में ज़रूर देता चलूँगा। इस वर्ल्ड कप को पूरे को देखने के बाद आपको यकीनन ये पता लगा होगा कि कतर सारी दुनिया की खुशियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन रियल ग्लोरी नहीं खरीदी जा सकती पैसे से। सऊदीया ने यह प्रूव कर दिया कि 2030 का वर्ल्ड कप शायद अब वहीं आएगा, और वो उसके लिए अपने कॉम्पिटेंस भी प्रूव कर चुके हैं। जो अर्जेंटीना को उन्होंने एक मारा है मैच, जिसको वो सदियों तक बताएंगे। वो इतना तारीखी मैच था। फ्रांस ने यह साबित किया कि अब दुनिया जहां के यतीम और गरीब बच्चे अपने मुल्क में लाके नेशनलाइज करके भी खिला लें, अगर नसीब और माँ बाप की दुआएं साथ नहीं है तो एम्बापे भी आपको कुछ नहीं लेके दे सकता। ईरान को तो पता, ये साबित हुआ कि आप अपने कौमी तराना अगर ना पढ़ें तो आपको दुनिया में और घर में हर जगह ही छितर पड़ने हैं। मोरक्को, अलबत्ता, दैट वाज द ट्रू लव स्टोरी ऑफ द होल वर्ल्ड कप, जिसमें अल्लाह का शुक्र है पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स में कोई मुसलमान मुल्क तो आया। वैसे तो तुर्की भी आया था, लेकिन मोरक्को से यह साबित हुआ कि जब आपकी माँ की दुआएं साथ हों तो आप दुनिया भर से लोगों को जमा करके अपने लिए खिला सकते हैं और आगे जा भी सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई फुटबॉल इज सच अ ब्यूटिफुल गेम। इट इज़ द अल्टीमेट इक्वलाइजर। हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है। ऑल इज राइट इन द वर्ल्ड। वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग व्हेन वी गेट टू सी दोज 22 प्लेयर्स ऑन द पिच फाइटिंग फॉर ग्लोरी। वो नेशनल होती है, वो लोकल होती है, वो आपकी सिटी की हो सकती है, आपके दीन की हो सकती है, आपकी छोटे छोटे कनेक्शंस की होती है। आज तक अफ्रीका में लोग जिनेदिन जिदान के वर्ल्ड कप को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे उन्होंने खुद जीता हो। मेसी जो कि अपना सारा करियर यूरोप में खेलता रहा है, आज पूरे अर्जेंटीना को उसने जोड़ दिया है क्योंकि वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीती है। क्या फुटबॉल खेलने से दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे?
नहीं, इस बारे में एक बहुत मशहूर कोट है डिएगो मैराडोना का जो मैं वर्बेटिम पढ़ना चाहूँगा. By winning the World Cup, we didn't change the world. We didn't bring down the price of bread. It was a lovely thought that football players can solve people's problems. I wish we could. We'd all be better off. तो इस बात पे जाते जाते आए सब हाथ खड़े करके दुआ करते हैं, या अल्लाह मियाँ यूएन का सेक्रेटरी जनरल लियोनेल मेसी को या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बना दे.